आज का पंचांग है। आज अप्रैल 8 अप्रैल है और वार है चंद्रवार, सोमवार है और तिथि 30 का मतलब है अमावस्या और नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। इंद्र योग है और इसमें ये जो तैतिल है, तैतिल बाव वणिज, इसमें जो करण है इसमें चतुष्पाद। चौ का मतलब है चतुष्पाद। अमावस्या के आसपास के जो करण हैं वो ठीक नहीं माने जाते हैं। और चैत्र मास के आज 26 गते है और अप्रैल 8 है। ये पंचांग दिखाने का मुख्य आशय ये है, कि हमने एक टेवा बनानी है, जन्मपत्री का ये प्रारूप है, इसको भरा जाना है। अब इसको भरने का भी एक मुहूर्त निकाला जाता है। इसका मतलब ये है कि इस समय तिथि हमारी क्या आई, 30 आई है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। बार आज चंद्रवार है तो रविवार से गिनती प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष में रवि को 1, चंद्र को 2 मानेंगे। और नक्षत्र की संख्या आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो इसकी संख्या 26 है। नामाक्षर का मतलब यह है, इस नामाक्षर को ये पेज नंबर 158 में हम देखेंगे तो ये चरण है, ये इस तरह से ये चरण है। और आज की तारीख में हम देखेंगे तो ये फर्स्ट चरण में आ गया। क्यों? क्योंकि 10:48 तक ये पहला चरण है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। नामाक्षर का पद लिखा जाएगा, चरण लिखा जाएगा 1। इन सब का योग करने के बाद इसमें यदि 4 का भाग देते हैं, यदि 1 शेष आए तो ये व्योमा है, 2 शेष आए तो ध्योमा है, 3 अवशेष आए तो मूर्धा और 4 अवशेष आए तो पद्मा। और व्योम का मतलब होता है आकाश। यदि इस समय जन्मपत्री लिखें तो यदि ये व्योमा है, व्योम माने होता है आकाश, ध्यो माने होता है पृथ्वी, तो इसमें क्या होगा, यदि 1 शेष आएगा तो ये पिता को इसमें हानि है, और 2 शेष आएगा तो ध्यो माने पृथ्वी होता है, पृथ्वी माने माता को हानि है। तो 3 शेष आना चाहिए जिसमें मूर्धा है, और 4 शेष आने पर पद्मा है। तो मूर्धा और पद्मा के मुहूर्त पर यदि ये टेवा जन्म पत्रिका लिखना प्रारंभ करें तो इसको शुभ माना गया है। तो ये जन्म पत्री प्रारंभ करने का एक मुहूर्त है। व्योमा आए तो नहीं बनानी चाहिए, ध्योमा आए तो नहीं बनानी चाहिए। यदि मूर्धा और पद्मा आए, सबसे उत्तम इसमें पद्मा माना गया है। यदि इन सब का योग किसका, तिथि है, वार है, नक्षत्र की संख्या और नामाक्षर है। इस नामाक्षर का मतलब ये है, जैसा कि एक नक्षत्र में 4 इसमें चरण आते हैं, तो यदि पहले में आए तो उसको 1 लिखेंगे, 2 में आए तो 2 लिखेंगे, 3 में आए तो 3 लिखेंगे। तो ये समय के अनुसार ये चरण पेज नंबर दिवाकर पंचांग के पेज नंबर 158 से इसको लिखा जाएगा। ये पहला स्टेप है। अब इस जन्म पत्रिका में यदि हम इसके टेवा देखें तो इसमें कई चीज़ों का विवरण लिखना पड़ता है। ये शालिवाहन हैं, वीर विक्रमादित्य, यहीं से प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसको वीर विक्रमादित्य राजात संवत, विक्रमी संवत इसमें लिखा जाएगा, शाका लिखा जाएगा, और मास का नाम मासे शुभ पक्ष लिखा जाएगा। जैसे आज अमावस्या है और तिथि लिखा जाएगा, और इसमें वार लिखा जाएगा। वार का मतलब ये चंद्रवार है। और नाम नक्षत्र, एक तो नक्षत्र प्रचलित नाम होता, एक जन्म के समय का पंचांग के अनुसार नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर नाम नक्षत्र लिखा जाएगा। जैसे इस समय है तो ये उत्तरा भाद्रपद लिखा जाएगा। योग जैसे इंद्र योग है, और करण क्या है, इस समय चतुष्पाद करण है। पंचांगा शुद्धो तत्र दिन मान इसमें घटी पर लिखे जाएंगे, और रात्र में, दिन में जन्म है तो दिन, रात में है तो रात।
और उसको 60 में से घटा देंगे, भुगतान से आ जाएगा श्री मार्तंड मंगलोदयादिष्टम एतत् समय, जन्म समय लिखा जाएगा और जन्म स्थान लिखा जाएगा और लग्नोदय वंशोद्भव गोत्र लिखा जाएगा इसमें, और श्रीमान उसका नाम लिखा जाएगा, और पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री, गृह जन्मे अहोरा शास्त्रानुसारेण नक्षत्र लिखा जाएगा, नक्षत्र का चरण लिखा जाएगा, और वसात जन्म नाम लिखा जाएगा इसमें, और प्रसिद्ध नाम, जैसे किसी का जन्म का नाम दामिनी है तो यदि जो इसमें नाम रखना चाहते हैं वो इसमें प्रसिद्ध नाम इसमें लिखा जाएगा। राशि लिखी जाएगी, राशि जैसा कि अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। चंद्रमा जिस जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होता है उसको उसकी जन्म राशि कहते हैं, और जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख प्रकट होती है इसको लग्न कहते हैं। तो ये जन्म लग्न है, D1 है, और ये चंद्रमा, चंद्र राशि, चंद्रमा को एक में लिख देंगे, चंद्रमा जिस राशि में है उसको एक में लिख देंगे तो ये चंद्र कुंडली तैयार हो जाती है। तो इस तरह से टेवा का ये पन्ना है। अब इसको दिखाने का मतलब ये है, मुख्य आशय ये है कि यहाँ पर जो भी करण दे रखे हैं, नक्षत्र दे रखा है, योग है, तिथि है, वार है, और उत्तरायण है, दक्षिणायन है, या दिन है, रात है, या जो नक्षत्र है, नक्षत्र के क्या चरण है, क्या योग है, क्या करण है, इन सब को भरने का मुख्य आशय ये है कि इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने ये जन्मपत्री के निर्माण के लिए इसका मुहूर्त निकाल दिया है, माना इसका पद्मा आता है, तो ये इसको लिखना प्रारंभ करेंगे। ये बातें तो हो गई हैं। अब इसको प्रारंभ करते हैं कहाँ से? शुक्ल पक्ष में। जैसे जातक है, तुला लग्न की ये जो पत्रिका बनती है, ये जैसे अंग्रेजी में रात के 12 बजे के बाद नया दिन प्रारंभ हो जाता है, तो ये शुक्ल पक्ष में अगर किसी का जन्म होता है तो उसको क्या होता है इसमें? जातक धनवान होता है और कार्यकुशल होता है और ज्ञानी होता है। इसलिए यहाँ पर पक्ष का विवरण इस टेवा पन्ने में दिया जाता है, जन्म पत्रिका में, इसीलिए इसका पक्ष इसमें लिखा जाता है। शुक्ल पक्ष का है तो इस शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाले जातक क्या होते हैं? धनवान होते हैं और कार्यकुशल होते हैं तथा ज्ञानी होते हैं। तिथि है अष्टमी। तिथि ये उदाहरण है, स्पष्ट उदाहरण है, किसी एक व्यक्तिगत पत्रिका को इंगित किया गया है। तुला राशि का लग्न है और तिथि है अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। तो अष्टमी तिथि को जन्म लेने वाले जातक क्या होते हैं? सब कार्य में कुशल होते हैं। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। वार शनिवार है। शनिवार को जन्म लेने वाले जातक पराक्रमी होते हैं, लेकिन इनको 13 के क्रम में कष्ट होता है। 13 दूनी 26, 13 इस तरह से। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में क्यों इसमें लिखा जा रहा है? क्योंकि शनिवार उत्तरा भाद्रपद में किसी का जन्म हो तो वो देव होते हैं, उसमें देवतल्य गुण होते हैं, या देव ये सनातनी होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं और साहसी होते हैं। योग इनका सिद्धि है। योग भी जैसा कि 27 योग हैं, तो इस पत्रिका में योग इसमें सिद्धि आता है। सिद्धि का मतलब होता है सब कार्यों में सिद्धि पाने वाला। और इसका करण है भव करण है, और भव करण भव बालव गर्भमणि बिष्टि तैतिल, इस तरह से ये चलते हैं। 11 करण हैं, लेकिन अंतिम जो शकुनी है, चतुष्पाद है, नाग है, किंतुग्न है, ये थोड़ा सा अमावस्या के आसपास के जो करण होते हैं ये अशुभ माने जाते हैं। लेकिन ये जो करण है भव करण है शुक्ल पक्ष का, तो ये मान्यवर है। ऐसे भव कारण में जन्म लेने वाले जातक मान्यवर होते हैं। गण इसका मनुष्य है। गण भी 4 प्रकार के गण होते हैं, तो ये मनुष्य गण में जन्म लेने वाले जातक क्या होते हैं? मानी होते हैं और धनवान होते हैं। यदि इस टेवा को हम देखेंगे, जहाँ यदि यहाँ पर भव लिखा है तो इसका मतलब यह है कि यह मानी है, और मान सम्मान समाज में और सोसाइटी में या अपने कार्य क्षेत्र में ये मान्यवर होते हैं और धनवान होते हैं। उसके बाद इसका योनि है गौ योनि में जन्म लेने वाले जातक उत्साही होते हैं, उत्साह होता है उनमें। और लग्न है इसका 7।
7 का मतलब क्या है? तुला लग्न है। तुला माने इसके जो स्वामी हैं शुक्र हैं। तुला लग्न में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान होते हैं, सत्कर्म करते हैं, ये बुरे कर्म नहीं करते हैं और सत्कर्मों से ही ये जीविकोपार्जन करते हैं। जैसा कि कार्य तो कई प्रकार के हैं, अच्छे कार्य हैं, बुरे कार्य हैं और सत्कर्म है, तो ये सत्कर्मों से ही इनका जीविकोपार्जन होता है। अब इसके नवांश में ये नवांश में ये 9 नंबर की राशि है। नवांश में ये 9 नंबर का लग्न बढ़ता है। तो 9 किसकी राशि है? गुरु की राशि है, धनु राशि है। ये कार्यकुशल होते हैं और इनके पास नौकर चाकर उपलब्ध रहते हैं। अब चंद्रमा देखते हैं। चंद्रमा ये उदाहरण के लिए पत्रिका है। ये चंद्रमा यदि हम देखते हैं, चंद्रमा कहाँ पर है? क्योंकि ज्योतिष में संपूर्ण जो गणनाएं हैं वो चंद्रमा से प्रारंभ की जाती हैं। चंद्रमा से अगर 9वें भाग में सूर्य होता है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो धार्मिक होते हैं और सत्य वचन बोलने वाले होते हैं। ये अब हम तेवा में आ गए हैं जन्म कुंडली में। ये चंद्र कुंडली है। चंद्र कुंडली से 9 देखेंगे, इसके सामने 7 है, 8, 9। 9वें भाव में अगर क्या हो? 9वें भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसे व्यक्ति, ये एक प्रेडिक्शन है जन्म पत्रिका का प्रेडिक्शन है। यदि चंद्रमा से 9वें भाव में सूर्य हो तो धार्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति और ये सत्कर्म करने वाले हैं। अगर मंगल हो तो ये संपत्ति वाला होता है। बुध हो तो विरोधी होते हैं। और छठे हाउस में अगर गुरु हो तो उदासीन रहते हैं और दीर्घायु होते हैं। 8वें भाव में, जैसा कि ये भाव है, ये प्रथम है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 7वां और ये 8वां भाग, अष्टम भाग में अगर क्या हो? अष्टम भाव में अगर शुक्र हो तो ये शंका, सस्पेंस रहता है, इनमें हमेशा शंका करने वाले होते हैं। और ये 11वें भाव, ये आय का भाव है। किसमें? ये भाव तो वही रहेंगे, चाहे चंद्र कुंडली हो, जन्म कुंडली हो, कोई भी चार्ट हो, भाव वही रहेंगे। तो यदि चंद्रमा से, माना ये चंद्र कुंडली है, यहाँ से इसका 11वां ये हुआ, यहाँ पर अगर शनि है तो ऐसे जो जातक होते हैं ये डेयरी दूध से या सफ़ेद पदार्थ से इनको धन लाभ होता है। ये प्रेडिक्शन है। अब ये जो अगला जो प्रेडिक्शन है वो है स्वाति नक्षत्र है और तीसरा चरण है। लग्न 7 है, लग्न की डिग्री 60 डिग्री 73 कला है। तो इसमें थोड़ा सा धन की कमी रहती है और थोड़ा सा रोग का भय इनमें बना रहता है। उसके बाद जो मुख्य इसमें बातें करनी है वो ये है कि चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है और यदि इसको ये 25वां नक्षत्र इसका आएगा 1, 4, 4, 26वां आएगा। तो ये क्योंकि ये जो लग्न है वो 60 डिग्री का है तो ये 25वें में तो नहीं आएगा, ये 26वें में आएगा, द्वितीय चरण में। और उसके बाद इसका ध्रुवांक इस तरह से देख लेते हैं। तो इसकी जो उम्र है, उम्र की गणना लगभग आय की गणना 81 वर्ष इसमें बताई गई है।